तो दोस्तों आप भी क्या एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हो जो स्टेबल ग्रोथ, डाइवर्सिफाइड लोन बिजनेस एंड इसी के साथ स्ट्रॉन्गली फंडामेंटल्स देता हो, तो आपको चोलामंडलम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी का नाम जरूर से सुनना चाहिए, क्योंकि ये मारूगप्पा ग्रुप का एक ऐसा एनबीएफसी है जो व्हीकल से लेकर होम लोन्स तक सभी फाइनेंस करता है। वेल आज की डेट में इसके एयूएम ₹2 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुके हैं। तो क्या हमें ये स्टॉक खरीदना सही है? तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। मैं आपको पूरा फंडामेंटल समझाने वाला हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, एफआईआई एंड डीआईएच ने अपना स्टेक बढ़ाया है कि क्या किया है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखेंगे। गवर्नमेंट का कितना % इसमें स्टेक है, सब कुछ आज की ये वीडियो में होने वाला है। एंड इसी के साथ मैं आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है, इसका पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझाऊंगा कि कंपनी किस तरीके का वर्क करती है, कैसा बिजनेस मॉडल कंपनी का है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है कंपनी, कहाँ से कंपनी के पास पैसा आ रहा है, और क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो आप अपने अनुसार अपना डिसीजन बना सकते हैं। फिर आपको इसमें क्या करना है वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज पहले ही शेयर कर देता हूँ। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें मेरा आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप अपने पैसे इसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अपना डिसीजन आप खुद बना सकते हैं। पहले ही इस वीडियो में हम अपनी जो इन डेप्थ एनालिसिस है इस स्टॉक के बारे में, चोलामंडलम फाइनेंस का जो पूरा स्टॉक है उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। पूरी फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके, सारी चीज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को, एंड आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों अभी हम कंपनी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी एक इंडियन नॉन बैंकिंग कंपनी है, मतलब एक एनबीएफसी है। एंड इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई के अंदर है। एंड इसी के साथ ये एक मोरूगप्पा ग्रुप का पार्ट है। तो दोस्तों कंपनी की शुरुआत 1978 में इक्विपमेंट फाइनेंसिंग से हुई थी, लेकिन आज ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर बन चुकी है। तो अब हम आगे देखते हैं चोलामंडलम एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की मेन जो सर्विसेज है ना, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आप, तो व्हीकल फाइनेंस में भी कंपनी काम कर रही है, कार्स, कमर्शियल एंड टू व्हीलर लोन्स भी यहाँ पर कंपनी करती है। तो दूसरी चीज देखिए, होम लोन्स, कंपनी यहाँ पर अपना वर्क अपनी सर्विसेज होम लोन्स के अंदर भी यहाँ पर दे रही है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी यहाँ पर व्हीकल फाइनेंस कर रही है, एंड इसी के साथ होम लोन्स भी यहाँ पर करती है। एंड आगे देखिए आप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे हम लैब बोलते हैं, उसकी सर्विसेज भी कंपनी देती है। आगे और देख लेते हैं हम, एसएमई एंड बिजनेस लोन्स, यानी कि कंपनी यहाँ पर बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करती है आपको। इसी के साथ हम आगे और देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए सिक्योर बिजनेस पर्सनल लोन यानी कि एसबीपीएल, कंपनी इसमें भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी की जो मेन सर्विसेज है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बेसिकली कंपनी जो है एक फाइनेंस कंपनी है जो आपको सभी तरीके के फाइनेंस यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कंपनी इंडिया के 30+ स्टेट्स एंड इसी के साथ 1500+ ब्रांचेस के साथ ऑपरेट करती है, एंड इसी के साथ लैक्स ऑफ कस्टमर्स को यहाँ पर अभी तक लोन प्रोवाइड करती है। तो अभी हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि कंपनी का रिवेन्यू सोर्स कहाँ से आ रहा है, कंपनी रिवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है। तो देखिए कंपनी जो है चोला फाइनेंस लिमिटेड, ये एक इंडिया की लेंडिंग कंपनी है, मतलब ये बिजनेसेज को और लोगों को, यानी कि बिजनेस एंड लोग दोनों को ये लोन प्रोवाइड करती है। एंड उनके जो इंटरेस्ट है ना, जो पैसा आता है उससे कंपनी को रिवेन्यू जनरेट होता है। तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके का यहाँ पर बिजनेस मॉडल है, कंपनी को रिवेन्यू यहीं से आता है। तो अब हम कंपनी की रिसेंट ग्रोथ एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो देखिए आप, कंपनी ने रिसेंट ईयर्स में ग्रोथ दिखाई है। एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,14,000+ करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का इंडिकेटर है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नियरली 20% ग्रोथ देखा गया है। अभी मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। अभी मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊंगा, इसकी वेबसाइट पर एनालिसिस करते टाइम भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 50% प्रमोटर होल्डिंग है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 50% की प्रमोटर होल्डिंग है। इसी के साथ एफआईआईज की जो स्टेक है वो 26 to 27% है। एंड आगे देखिए डीआईएच की जो डेटा है, वो डीआईएच की जो स्टेक है वो 16 to 17% है। इसी के साथ रिटेल अदर्स की जो कैटेगरी में आता है वो 6% है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया है। अभी मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके चलूंगा स्क्रीनर के ऊपर, वहां पर मैं आपको थोड़ा फंडामेंटली इसके दिखा देता हूँ ओवरव्यू, क्या है इसके फंडामेंटल्स थोड़े, वो भी हम देख लेते हैं। स्टॉक पी वगैरह क्या चल रहा है, वो सारी चीजें भी आपको मैं भी दिखा देता हूँ। तो चलिए अभी हम वहां पर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी आपको लेकर चलता हूँ। तो वहां पर देखिए आप, तो दोस्तों अभी आपके सामने स्क्रीनर जो वेबसाइट है मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पर आपको स्क्रीनर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सर्च करूंगा अपनी जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी की भी हम बात कर रहे थे ना, उसको हम सर्च कर देते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पर सर्च करता हूँ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
अभी यहाँ पर आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस कंपनी को यहाँ पर ओपन किया ना, तो अभी आपके सामने कंपनी का ये ओवरव्यू जो है, ये अभी आपके सामने खुल गया है, ठीक। तो दोस्तों अभी मैंने चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है। वैसे मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। थोड़ी अब इसके अबाउट्स में आप देखिए, अभी जो स्क्रीनर का जो डेटा है, इसमें आप अबाउट सेक्शन में एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पर क्या है। तो इसके अबाउट सेक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी इज वन ऑफ द प्रीमियर डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग यानी कि एनबीएफसी फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया, यानी कि एक एनबीएफसी है इंडिया के अंदर, और इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग व्हीकल फाइनेंस, होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी इन इन चीजों में कंपनी काम कर रही है। तो इसका आउटलुक मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये हो गया कंपनी का अबाउट सेक्शन जो है यहाँ पर। अभी हम इसकी थोड़ी फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ पर ओपन है आपके सामने, ठीक है। वेल अभी आप एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है ना, इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है? इसका करंट प्राइस है 1717, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका जो स्टॉक है वो यहाँ पर आपको बीएससी पर भी लिस्टेड देखने को मिल रहा है एंड एनएससी पर भी है, यानी कि दोनों एक्सचेंजेस पर स्टॉक लिस्टेड है। अब कंपनी के मार्केट कैप की हम बात करते हैं, तो आप देखिए, तो अभी हम मार्केट कैप की बात करते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप 1,44,926 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 1,44,926 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है कंपनी का। करंट प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 1717 आपको दिखाई दे रहा है। हाई लो को आप छोड़ दीजिए। एंड स्टॉक पी की बात करें हम, स्टॉक पी का मतलब क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, प्राइस अपॉन अर्निंग की हम बात कर रहे हैं पी में, तो पी इसका 31.2 का है, ठीक है। एंड इसी के साथ डिविडेंड की बात करें ना, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है, ये आपको दिखाई देगा 0.12% के आसपास यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, और इसकी बुक वैल्यू 300 के आसपास है। वेल इसी के साथ इसकी आरओई देखें तो 19.7% के आसपास आपको दिखाई दे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि मैं अभी आपको बताया था, अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख लीजिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखे ना, तो 49.88% की आपको दिखाई दे रही है, प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको दिखाई देगी। इसी के साथ एफआईआईज की होल्डिंग अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 26.85% की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड डीआईएच की होल्डिंग देख लीजिए आप, 17.27% आपको डीआईएच की होल्डिंग दिखाई दे रही है। पब्लिक की अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट का इसमें शेयर क्या है, तो गवर्नमेंट का 6% के आसपास आपको यहाँ पर स्टेक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गई शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। अब हम आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है कंपनी का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मार्च 2025 की बात करें ना, तो मार्च 2025 में रिवेन्यू की बात करते हैं कंपनी की, तो 25,846 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रिवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी के साथ कंपनी की एक्सपेंसेज को देख लेते हैं। एक्सपेंसेज जो है कंपनी की, एक्सपेंसेज जो है ना कंपनी की, वो 7672 यानी कि 7,672 करोड़ के आसपास की है। तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर 25,846 करोड़ का देखने को मिला है, एंड एक्सपेंसेज हुई है 7,672 करोड़ की, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो नेट प्रॉफिट आप देखिए, तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है 4,263 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। इसी के साथ हम बात करें डिविडेंड का, जो पे आउट दिया है इन्होंने अभी तक, जो 4% का डिविडेंड का इन्होंने पे आउट दे दिया है। इसी के बाद हम ठीक बात करेंगे। वेल अभी हमने कंपनी का फंडामेंटल्स को चेक कर लिया है थोड़ा, एंड अभी मैं आपको थोड़ा टेक्निकल सोच दिखा देता हूँ, इस कंपनी के चार्ट्स के ऊपर लेके चलाऊंगा, ठीक है आपको। तो ये कंपनी का भी चार्ट्स है, चोलामंडलम फाइनेंस लिमिटेड का कंपनी का भी यहाँ पर एक चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, जो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पर ओपन किया है। टेक्निकल्स इसमें क्या है कि देखिए, कंपनी ने यहाँ पर मैं भी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी आपके लिए। अगर आप एक चीज नोटिस कर देना, तो कंपनी का एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया कंपनी ने, सेकंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम वापस से यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, फोर्थ टाइम वापस यहीं पर रेजिस्टेंस लिया। यानी कि अगर आप देखते हैं तो अगेन एंड अगेन प्राइस यहीं पर रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। इसके बाद में एट दी एंड प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट किया था यहाँ पर, ठीक है। जो ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट यहाँ पर फेल होता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर प्राइस काम कर रहा है, ठीक है। तो जो कि 1717 की करंट प्राइस अभी चल रही है। तो अभी प्राइस कहाँ तक आ सकता है? प्राइस यहाँ पर इसका एक सपोर्ट एरिया और निकल के आया है, जो कि ये मैंने अभी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन जो मार्क किया मैंने, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो प्राइस ना अभी क्या करेगा, अभी यहाँ पर दो सिनेरियोज है, आपको भी पता है। या तो प्राइस इस वाले सपोर्ट एरिया पर टच करे, यानी कि प्राइस यहीं पर पिछली बार की तरह सपोर्ट लेगा, और इसके बाद में अगेन जब ब्रेकआउट करेगा ना यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सकता है। तब तक आप इस स्टॉक के अंदर
अपना व्यू बनाए रखें अगर आप देख रहे हैं तो। मैं आपसे कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये मैं आपको थोड़ा बता रहा था और ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अदर वीडियोज़। तो थैंक यू गाइज़ ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।